नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईएनएस विक्रांत पर नौसैनिकों के बीच दिवाली मनाई। यहां उन्होंने करीब 40 मिनट की स्पीच भी दी। हमारा विक्रांत आज आत्मनिर्भर भारत और मेड इन इंडिया का बहुत बड़ा प्रतीक है। आईएनएस विक्रांत ने अभी पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी ही। जिसका नाम ही दुश्मन का चैन छीन लेता है, वो नाम है आईएनएस विक्रांत। आज पूरा देश दीपावली के पावन अवसर पर रोशन है और इस खास दिन को और भी गौरवपूर्ण बना दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जब उन्होंने इस बार की दिवाली भारतीय नौसेना के जाबाज सैनिकों के साथ आईएनएस विक्रांत पर मनाई। पीएम मोदी ने इस बार दिवाली आईएनएस पर नौसैनिकों के साथ मनाई। इस मौके पर पीएम ने कहा कि आईएनएस विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं, बल्कि यह 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। तीनों सेनाओं के बीच असाधारण समन्वय ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया। पीएम मोदी ने सुरक्षा बलों के साहस और दृढ़ संकल्प की भी सराहना की और कहा कि इसी के कारण देश में माओवादी आतंक का सफाया कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। आज देश माओवादी आतंक से मुक्ति की कगार पर है। पहले 125 जिले माओवादी आतंक की चपेट में थे, लेकिन यह घटकर केवल 11 रह गए हैं। 90% सफलता प्राप्त हो चुकी है, लेकिन मुझे विश्वास है कि पुलिस बल माओवादी हिंसा का पूरी तरह से खात्मा करने में सफल होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के निषाद और मलिन बस्तियों में दीपावली मनाई। उन्होंने बच्चों को मिठाइयां, उपहार और फुलझड़ियां दी। बुजुर्गों और महिलाओं को फल और मिष्ठान भेंट किए। सीएम ने स्वच्छता की सराहना की और मंदिर में पूजन कर प्रदेश की समृद्धि की कामना की। अयोध्या में दो कीर्तिमान रचने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार सुबह निषाद और मलिन बस्ती पहुंचे। सीएम ने स्थानीय लोगों के साथ दीपावली मनाई। मुख्यमंत्री ने बच्चों को मिठाइयां, उपहार और फुलझड़ियां वितरित की। उन्होंने बुजुर्गों के साथ माताओं बहनों को भी मिष्ठान, इसके अलावा फलों की टोकरी भेंट की है। सीएम योगी ने कहा कि हर घर में दीप जरूर जलना चाहिए, क्योंकि वो दीप अयोध्या का प्रतीक बनेगा। उसके माध्यम से मां लक्ष्मी का आगमन होगा। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जय श्री राम, भारत माता की जय, सरयू मैया के जय के उद्घोष के साथ की। उन्होंने कहा कि सौभाग्य की बात है कि दीपावली के पावन पर्व पर मुझे अयोध्या धाम के निषाद बस्ती में आने का अवसर मिला है, जिन्होंने जीवन भर दूसरों को पार लगाने का कार्य किया। आज उनके बीच आकर उनका अभिनंदन करता हूँ। जब श्री राम वनवास जा रहे थे, तब सबसे पहले मित्रता और सहयोग के लिए निषाद राज जी आए थे। त्रेता युग से चली ये मैत्री आज भी अयोध्या धाम में दीपोत्सव के माध्यम से आगे बढ़ रही है। हर साल की तरह इस साल भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दीपावली की खुशियां वन ग्राम में रहने वाले वनटांगिया परिवारों के साथ मनाने पहुंचे। वनटांगिया समाज और अयोध्या की वाल्मीकि बस्ती में जाकर लोगों के साथ दीपावली का पर्व साझा किया। गोरखपुर में सीएम योगी ने वनटांगिया समाज के बीच दिवाली की मिठास बांटी और वो खुद घर घर जाकर लोगों से मिले, उनका हालचाल जाना और दीपावली की बधाई, शुभकामनाएं दी। भर में दीपावली का पर्व धूमधाम से मनाया गया। राजधानी लखनऊ से लेकर गांव कस्बों तक दियों और रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगाते दृश्य देखने को मिले। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बार दिवाली को खास अंदाज में मनाया। उन्होंने गोरखपुर के वनटांगिया समाज, अयोध्या की वाल्मीकि बस्ती में जाकर लोगों के साथ दीपावली का पर्व साझा किया। गोरखपुर में सीएम योगी ने वनटांगिया समाज के बीच दीपावली की मिठास बांटी। वो खुद घर घर जाकर लोगों से मिले, उनका हालचाल जाना, साथ ही दिवाली की शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि पर्वों का मकसद है वहां तक उजाला पहुंचाना जहां अभी अंधेरा है। अगर हम हर झोपड़ी में एक दिया जलाएंगे, मिठाइयां लेकर जाएं, तो यही सच्चा उत्सव होगा। मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि 15 साल पहले वनटांगिया गांव में सड़क, बिजली, स्कूल जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव था, लेकिन अब यहां बदलाव दिखता है। स्कूल है, बिजली पानी की व्यवस्था है, गांव की उपज अब गोरखपुर बाजार तक पहुंच रही है। देहरादून में 15 और 16 सितंबर को बादल फटने की वजह से भारी तबाही हुई थी। सहस्त्रधारा से लगभग 5 किलोमीटर दूर कारलीगाड़ गांव में बादल फटने की वजह से स्थानीय लोगों को काफी नुकसान हुआ था। ऐसे में दीपावली त्योहार के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे, जहां उन्होंने आपदा प्रभावितों से न केवल बातचीत की, बल्कि क्षेत्र में चल रहे पुनर्निर्माण के कार्यों की समीक्षा की, उसका निरीक्षण भी किया। दीपावली के दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के सहस्त्रधारा क्षेत्र में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने पहुंचे। सीएम ने आपदा से हुए नुकसान और पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और भरोसा दिलाया कि सरकार हर संभव मदद करेगी।
साथ ही सीएम धामी सहस्त्रधारा क्षेत्र के आपदा प्रभावित मजाड़ा कारलीगाड़ गांव पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने आपदा से हुए नुकसान का स्थलीय निरीक्षण किया। 15 सितंबर को देहरादून के मजाड़ा कारलीगढ़ सहस्त्रधारा क्षेत्र के कई गांव में आपदा ने भारी तबाही मचाई थी। कई लोगों की मौत हो गई थी, घर मकान ध्वस्त हो गए थे और सड़कें पुल बह गए थे, जिससे क्षेत्र अभी भी उभर नहीं पाया है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया, साथ ही अधिकारियों से राहत और पुनर्निर्माण के कार्यों की स्थिति की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पुनर्निर्माण के कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता का ध्यान रखते हुए पूरा करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री धामी आपदा प्रभावित परिवारों के बीच पहुंचे। मुख्यमंत्री ने उनकी समस्याएं सुनी और सभी समस्याओं के त्वरित समाधान का भरोसा दिया। यूपी में अपराधियों पर योगी सरकार का हंटर लगातार चल रहा है। प्रतापगढ़ में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 4 शातिर बदमाशों को दबोच लिया। ट्रक चोरी के गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए अवैध हथियार और वाहन बरामद किए गए। कानून का राज कायम रखने के लिए कार्रवाई लगातार चल रही है। यूपी में अपराधियों पर योगी सरकार का हंटर लगातार चालू है। प्रतापगढ़ में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 4 शातिर बदमाशों को दबोच लिया। ट्रक चोरी के गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए अवैध हथियार और वाहन बरामद किए हैं। कानून का राज कायम रखने के लिए कार्रवाई जारी है। प्रतापगढ़ में पुलिस बदमाशों के बीच 2 अलग-अलग मुठभेड़ें हुई हैं, जिसमें 4 शातिर अपराधी घायल या गिरफ्तार किए गए हैं। पहली मुठभेड़ रामपुर बंतरी के पास हुई, जहां चेकिंग के दौरान एक कार सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हो गया। दूसरी मुठभेड़ में 2 और बदमाशों के पैरों में गोली लगी। तो वहीं हरदोई की पाली पुलिस और शाहबाद पुलिस की संयुक्त टीम ने भी